Hello student, today we are going to discuss our problem class related to ratio. आज हम लोग मेनली प्रॉब्लम क्लास में बात करेंगे रेशियो में क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा मेनली इसमें फोकस होगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप ये एक्सरसाइज बनाने से पहले, क्योंकि आप रेशियो को सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन यूनिटरी मेथड के साथ क्लास 6 में सबसे पहले इसको आप जान चुके थे। बहुत सारी चीज क्लास 6 में इसके डिस्कस किए गए थे। आपको रेशियो को आप क्लास 6 के अगर रेशियो को देखे हैं, बनाए हैं, तो मेनली बहुत सारे प्रॉब्लम आपको क्लास 6 से मिलता जुलता प्रॉब्लम यहाँ पर मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट में कहा जाए, क्लास 6 का रेशियो आपको अच्छे से किया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके एक्सपेंडेड रूप पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो आप क्लास 6 को रिकॉल करेंगे, रिकॉल यहाँ पर क्लास 6 की भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, क्लास 7 से मिलते जुलते देखेंगे। तो ये नया टॉपिक नहीं है, आपको ऑलरेडी इसके साथ फैमिलियर है। आप क्लास 6 में यानी क्लास पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे। हम लोग जानते थे एस टू बी को एस टू बी लिखा जाता है, जिसको ए बाई बी भी हम लोग लिख सकते थे। इसको हम लोग जान रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ एस टू बी इक्वल टू 5:8 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 16:25 फाइंड ए इज टू सी। हमें वैल्यू फाइंड करना है, ए इज टू सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन चीज देखते हैं। हमारे यहाँ पर भी दो टर्म है, फर्स्ट और सेकेंड। अगर बात करें तो रेशियो में दो पार्ट है, ए और बी है। यहाँ भी बी और सी है, तो दो इधर भी है और इसके इक्वल में ए का वैल्यू ये दिखा रहा है, ए का शो कर रहा है 5 और बी का दिखा रहा है 8। यहाँ बी का दिखा रहा है 16 और सी का दिखा रहा है 25। हम लोग को फाइंड करना ए एस टू बी। तो इसमें देखेंगे दोनों में बी बी क्या है, कॉमन है, सेम है, यानी कॉमन बी बी का यूज है ए से। तो अगर इसको इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, गिवन ए इज टू बी इक्वल टू 5:8 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 16:25, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 5/8 एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग b बाई सी इक्वल टू 16/25। अब यहाँ पर इसको क्या है, हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट के साथ नाउ करके भी लिख सकते हैं या एरो देख के भी लिख सकते हैं आप। यानी कि a इज टू a बाई बी इंटू b बाई सी का अगर इंटू करते हैं तो यहाँ इसके लेफ्ट साइड को इंटू किए तो इसके राइट साइड को भी इंटू करेंगे। तो हमारा यहाँ देखते हैं ऊपर नीचे बी कैंसिल हो गया और 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 2 जा 2 और 1 5 जा 5। यहाँ बचता है, ऊपर में ए बचता है और नीचे में सी है हमारा, ऊपर में बच गया 2, नीचे में हो गया 5। अगर इसको इस 2 में लिखे तो ए इज टू सी इक्वल टू 2:2 क्या हो गया 5। यानी कि हेंस ए इज टू सी इक्वल टू 2:5। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखेंगे, आपको दो टर्म दिया हुआ है, इस टू में इधर भी दो टर्म है, तो फाइंड भी करना है दो टर्म। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ फाइंड करना होगा ए इज टू बी इज टू सी, यानी 3 टर्म आ जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे इस तरह से सेम है, इसी तरह का पैटर्न पे है क्वेश्चन। इफ ए इज टू बी इक्वल टू 5:6 and b is to c equal to 4:7, then फाइंड करना हम लोग को, फाइंड a is to b is to c, ये फाइंड करना। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहां पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले इसको कुछ क्वेश्चन को डेटा को एक बार देखते हैं और कैसे सोचेंगे कि क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें। तो यहाँ ए इज टू बी और यहाँ बी इज टू सी है, यहाँ ए बी सी फाइंड करना। इससे पहले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट ए इज टू सी फाइंड करना था, तो हम लोग वो मल्टीप्लीकेशन का रूल्स यूज किए। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे रूल्स, तो यहाँ पर बहुत कॉमन रूल्स है। यहाँ दोनों में कॉमन बी है, वहां भी इससे पहले क्वेश्चन में बी कॉमन था, तो वहां पर बी को हम लोग कैंसिल कर देते नाउ करके, आपको इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ क्या करना है, यहाँ बी का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू यहाँ 4 है। तो पहले पार्ट वाले को हम बी का जो वैल्यू है सेम 6 है, तो दूसरे पार्ट वाले बी को वैल्यू भी उतना लाएंगे, मतलब पहले वाला के टर्म में दूसरे को लाएंगे। यानी कि कहने का मतलब आपको जो गिवन दिया हुआ है ए इज टू बी है बराबर 5:6 है, एंड आपको दिया हुआ है बी इज टू सी दिया हुआ है 4:, क्या दिया हुआ आपको 7 दिया हुआ है। तो ये जो 4 है आपको यहाँ पर लाना है 6, यानी ये जो b का वैल्यू जैसे 6 था, तो इसको 4 को कैसे हम लोग लाएंगे 6,
तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो में कोई फर्क, रेशियो का दोनों टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो की वैल्यू इक्विवेलेंट होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से, यानी पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा 4:7 है, तो 4 की जगह पर सबसे पहले हमारा, क्योंकि 4 जो है हमारा b का वैल्यू है और हमको 4 की जगह क्या चाहिए, हमको 6 लाना, तो सबसे पहले यहाँ 1 लाना है। तो सेम नंबर से अगर इसको पहले 1 लाने के लिए पहले सबसे पहले इसको 1 यूनिटी में कन्वर्ट करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को अगर 4 से डिवाइड करें, तो जब इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, तो इसको भी कितना से करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर पहले 1 चाहिए, पहले यहाँ केस में जो भी वैल्यू रहे, b का वैल्यू यहाँ जो भी रहे, यहाँ जो भी केस में जैसा भी नंबर रहे, यहाँ पहले सबसे पहले 1 लाना है। यहाँ जो हम लोग ऑपरेशन यूज कर रहे हैं उसके राइट साइड में हम लोग लिख देंगे कि क्या कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कितना से डिवाइड किए हैं, 4, हम लोग इस टर्म को 4 से, तो ये कैंसिल होके 1 और ये 7/4 का 7/4 हो गया। अब क्या करना है, हमको लाना क्या था यहाँ पर b की जगह पर, ऑलवेज हमारा ये a/b बराबर 5:6 है, इसको कुछ नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट का b का जो वैल्यू है, ये हमारा 4 है, इसको 6 में कन्वर्ट करना, 6 में। तो सबसे पहले यहाँ जो भी वैल्यू रहे आपको सबसे पहले 1 में इसको कन्वर्ट करना, हम लोग सबसे पहले 1 में यूनिटी में कन्वर्ट किए। अब इसको इस रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको लाना कितना है, तो हमको 6 लाना, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7/4 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वही लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय कितना से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों टर्म को, 6 से, बाई 6 से। तो ये हमारा 6 1 6 जा 6 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे यहाँ कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, नीचे में हो गया 2, यानी 21 बाई क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, 21/2। तो ये हमारा दोनों में 6 क्या हो गया, अब इक्वल हो गया, यानी कि a/b का वैल्यू यहाँ देखेंगे, ये कंटिन्यू बात करें तो ये हमारा b/c है, b/c है, ये b/c है, और ये हमारा जो वैल्यू आया b/c का वैल्यू। अब यहाँ a/b का वैल्यू 5:6, अब b/c का वैल्यू भी हमारा है 6:21/2। तो यहाँ b का वैल्यू 6, यहाँ b का वैल्यू 6। जब दोनों b का वैल्यू इक्वल हो गया तब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे, तो a/b/c, तब क्या लिखेंगे हम लोग, a/b/c, यानी कि तीनों कंपेयर करते जब b इक्वल है तो इसका a का वैल्यू हो गया इक्वल टू 5, b का वैल्यू 6, अगर इसका लिख रहे हैं तो इसका भी क्या है हमारा 6, दोनों का कॉमन हो गया। अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 क्या हो गया, 2 हो गया, 21/2, यानी कि a/b/c बराबर हमारा जो वैल्यू मिलेगा, कब, जब यहाँ भी b का वैल्यू और यहाँ भी b का वैल्यू दोनों इक्वल है, तब कंबाइंड करके a/b/c लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, आपको जब भी रेशियो दिया रहेगा, ये आपको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते आप, तो फ्रैक्शन में स्टैंडर्ड नहीं है, तो सेम नंबर से हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी स्टेप को हम यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपका इधर का पार्ट है, इस पार्ट का। तो आपको a/b/c है। अब है कि अगर इन सब को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 2 है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इन सब का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 2 का एलसीएम, तो सबको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 इस 2 का इस 2, उसके बाद 6 है तो 6:2, उसके बाद हमारा 21/2 है, तो इसको भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे थे राइट साइड में लिखना पड़ेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड में, इधर आपको जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे सेम कंडीशन, ऑन मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाई 2। जब मल्टीप्लाई कर ले इस टर्म को 2 से, तब इसके बाद जो आपका है, इसके बाद तो आपको क्या हो जाता है, इंप्लाइज कराएंगे a/b/c इक्वल टू 10, यहाँ हो गया 12, 2 2 कैंसिल हो गया, आपको यहाँ हो गया 21, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a/b/c का, यानी कि हेंस a/b/c बराबर 10:12:21। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं हमारा। तो ये आइडिया है, यहाँ पर एक बात ख्याल रखेंगे, b के वैल्यू जो भी होगा
यहाँ बी के वैल्यू को सेम लाएंगे तब ही कंबाइन कर सकते A/B/C को, क्योंकि यहाँ पर बी का वैल्यू 6 था, यहाँ भी बी का वैल्यू हमारा क्या था 6 था, तभी A/B/C। अगर ये दोनों अलग अलग है तो डायरेक्ट कंबाइंड आप A/B/C नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। डिवाइड 1500 यानी 1500 अमॉन्ग ए बी सी, यानी कि ए बी सी को हमको डिवाइड करना है। कुछ पार्ट ए को देना है, कुछ पार्ट बी को देना है, कुछ पार्ट सी को देना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है? ए का जो हिस्सेदारी है यानी हिस्सा है, यानी ए का जो इसमें जो पैसा लगा हुआ वो 3:बी का है 5 है और सी का है 2 है, यानी कि ये उसका मतलब रेशियो है। मतलब ऐसे समझिए अगर 5 रुपये लगा हुआ है आपको बी का, तो 3 रुपया लगा हुआ है ए का और 2 रुपया लगा हुआ है आपको सी का लगा हुआ है। इस तरह से आपको समझना है, रुपीज में समझना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन में जब आएंगे तो यहाँ पर चाहे आपको 2 नेम दिया रहे, ये ए बी सी, यहाँ पर ऑलरेडी अल्फाबेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे हो सकता है कि 3 अलग अलग नेम दिया रहे, मतलब जैसे कि राहुल, मनोज और सोहन, इस तरह से नाम दिया रहे। हो सकता है कि 2 पार्टनर हो, ए और बी हो, तो यहाँ 2 रेशियो में मिलेगा। तो बनाने का मेथड क्या है? सेम है। सबसे पहले इसके रेशियो के जो है आपको रेशियो में जो दिए हुए हैं, जैसे 3:5:2, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? उसको सबसे पहले करेंगे ऐड करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ रेशियो टर्म तो हमारा है 3 + 5 + 2, तो हमारा हो जाता है 10। यानी कि टोटल अगर बात करें, टोटल ये जो वैल्यू है इन सबको सम करने के बाद क्या है 10। तो 10 का 3 हिस्सा जो है, 3 पार्ट जो है ए का हिस्सेदारी, यानी कि ए के पार्ट से 3, यानी पूरे शेयर कितना है 10 का 3 पार्ट शेयर जो है ए का है, और बी के पास 5 शेयर है और सी के पास क्या है 2 शेयर है। तो हम लोग यहाँ पर ए का शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ ए, या ए शेयर लिखेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे ए शेयर। ए का शेयर जो हमारा क्या है 3 और टोटल क्या है 10, और हमारा जो अमाउंट था कितना था 1500। अब बात हो रही रुपीज की, तो रुपीज का साइन दे देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, आपको जितना आपको रेशियो ए का निकाल तो ए के रेशियो वाले पार्ट को 3 को ऊपर रखेंगे, सम वाले को नीचे रखेंगे, और जो भी अमाउंट जितना अमाउंट दिया हुआ उसको इंटू करके इधर लिख लेंगे। ये वाला पार्ट को पहले भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप 1500 को पहले लिख लीजिए, 3/10 को बाद में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे की जगह। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, सेम है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आप ये जीरो कैंसिल करेंगे, और ये हो गया 115 हो गया, 150 हो गया, 1 नीचे में रहता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 आपको हो गया 45 और 1 0 का हो गया 1 0, यानी कि ए का जो शेयर है 1500 में वह 400 कितना है 50 है। इसी तरह बी के शेयर में आएंगे, बी के शेयर पे बात करेंगे। बी का जो शेयर है तो बी का है 5 और टोटल क्या है 10, और हमारा जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वह है 1500। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे हम, 0 0 कैंसिल कर दिया, सेम ऐसा ही टर्म में आ गया, यहाँ 3 था यहाँ 5, तो 15 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 और 1 0 का हो गया 1 0। एंड जो है लास्ट में जो हमारा है सी का शेयर पे बात करते हैं। सी का जो शेयर है, तो सी का शेयर जो हमारा 2/10 और सेम है
तो यह हो गया 300। अब सबका सम करके आप देखेंगे 1500 होगा। ये देखेंगे 7 4 11 12 12 3 क्या हो गया 15। ए बी सी तीनों का आपको शेयर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में शेयर में कभी कभी 3 पार्टनर होंगे, यानी ए बी सी, कभी कभी होगा कि ए बी होगा और 2 रेशियो दे रहेगा, अमाउंट उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे, 2 का निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर नाम भी दिया रहे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हमारा जो रेशियो में जो है यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में दिया हुआ तो ऐड करेंगे या बनाने का मेथड सेम हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का मेथड भी सेम आपको होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन पे क्या है, डेटा पे क्या है। तो आपको डिवाइड करना है, सेम क्वेश्चन है, डिवाइड 880 रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है, 880 रुपीज बिटवीन राजन एंड Kamal in the ratio 1/5:1/6। क्वेश्चन है 1/5:1/6। तो सेम है, आपको यही सॉल्व करने का तरीका भी सेम होगा। आपको ऐसे ही सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद आपको सबसे पहले राजन का शेयर निकालना होगा, फिर कमल का, या पहले कमल का फिर राजन का, आप दोनों में से किसी को पहले निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले आपको राजन का निकाले या कमल का। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले सॉल्व आप करेंगे, सॉल्यूशन में आए सबसे पहले आपको सम ऑफ द रेशियो टर्म करना है। आपको सम ऑफ द रेशियो टर्म की, तो सम ऑफ द रेशियो टर्म करेंगे तो आपका रेशियो टर्म पहला है आपका 1/5 और दूसरा है आपका 1/6। इन दोनों का सम करना है। सम करने का आप रूल जानते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कि फ्रैक्शन वाला एडिशन आप जान चुके हैं, फ्रैक्शन का एडिशन। तो 5 6 या 30 हो जाएगा, दोनों डिफरेंट नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 या 30, 6 1 जा 6, आपको 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5, यानी कि आपको 11/30 आ गया सम। अब है सम निकालने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, सबसे पहले सम निकालने के बाद जो आप करते थे, तो सबसे पहले आप जो सम निकालने के बाद आपको शेयर निकालना पड़ता था। किसका शेयर? तो आप राजन का शेयर में आएंगे। सबसे पहले राजन है, यानी कि राजन शेयर, राजन का शेयर। तो आप क्या करते थे, राजन का शेयर, राजन वाला रेशियो को पहले लिखते थे जैसे 1/5। टोटल रेशियो जो होता था आपको 11/30 को नीचे लिखते थे, और अमाउंट कितना आपको दिया हुआ है 880 दिया हुआ है। यहाँ आप क्या करते थे, यहाँ रुपीज का सिंबल देते थे। याद रखेंगे, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप रखते थे, पहला का 3 था, 3/10 था, और यहाँ 1500 था तो 3/10 लिखते थे। तो यहाँ तो 3, तो ये ऑलरेडी ये आपको क्या है फ्रैक्शन में है, तो 1/5 सम क्या है 11/30 और इंटू क्या होगा 880। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ नीचे में कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं या इस तरफ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे आप, सबसे पहले इसको आपको फ्रैक्शन आपको इसको सॉल्व करेंगे 1/5 हो जाएगा, और ये डिवाइड को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये अलग पार्ट है आपका। तो 30 आपको ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा आपको 11 आ जाएगा, फिर ये 880 आपको इधर आएगा। मतलब समझेंगे ये a/b डिवाइडेड बाई c/d है। तो इसके रूल्स क्या है सॉल्व करने का, तो सबसे पहले a/b हम लिखते हैं a/b, और ये डिवाइड का जो साइन इसको मल्टीप्लाई में करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी d ऊपर हो जाता है और c नीचे हो जाता है। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ किए 1/5 को रखे हैं, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किए हैं, 11/30 है तो 30 क्या हो गया हमारा 11, और ये जैसे है वैसे हमने रख दिया। तो ये आपको आई थिंक क्लियर है स्टेप कैसा हुआ। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं, हम कैंसिल करते हैं। जैसे कि ये 5 के टेबल में 5 6 या 30, 11 के टेबल में इसको छोड़ के अगर देखेंगे 11 के टेबल में 8 टाइम्स 88 आता है, 0 का 0 आपका हो गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 6 8 जा 48 और 0 का 0। मतलब आपको राजन का जो शेयर है 480 हो गया। इसी तरह एंड अब दूसरा जो हमारा क्या है, कमल का शेयर जो है, कमल शेयर सेम चीज में आएंगे। कमल का शेयर हमारा जो था 1/6 था, 1/6। टोटल आपका शेयर है 11/30 है, और अमाउंट जो दिया हुआ था आपको 880 है, 880। इसको आपको इसको फ्रैक्शन 1/6 का 1/6, ये हो गया
30 बाई क्या हो गया L1 इंटू 880 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपको 80 टाइम्स में, ये 6 5 जा 30, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 8 5 जा 40 और 1 0 का 1 0, तो आपको यहाँ मिल गया, यानी कि पहले का शेयर जो हुआ राजन का शेयर हो गया 480 आया, एंड आपको जो हो गया कमल का शेयर हुआ जो 400 हो गया। आप दोनों का सम करेंगे आप 480 और 400 का सम आता है 880 आता है। अब देखेंगे ये 480 ज्यादा है और 400 क्या है, कम है, तो एक 1/5 बड़ा है 1/6 है, तो यानी कि आपको पहला शेयर मिलेगा। तो इस तरह से शेयर वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्लियर है? जब रेशियो में आपको जब फ्रैक्शन में दिया रहे तब। अब है आपको एग्जाम्पल नंबर, आपको बुक में अगर देखेंगे, आपके पास अगर बुक है आर.एस. अग्रवाल की बुक होनी चाहिए आपके पास, आपके स्कूल में है, तो 100 पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर आपको जो मिलेगा पेज नंबर 121 में क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम थोड़ा सा है, आपको इसी पे A/B/C के रेशियो पे है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा, और आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 121 का सॉल्व एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर जो दिया हुआ आप 9 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है इफ आपको दिया हुआ है 2A = 3B = 4C, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड A/B/C। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 जब बनाए थे, तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन को देख चुके थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको, यानी कि 2A = 3B = 4C है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि तीनों कोई ना कोई नंबर की इक्वल होगा। तो एक हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं कि ये जो 2A = 3B = 4C इक्वल है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट जो हमारा है 2A = 3B = 4C बराबर स्मॉल के हम लोग मान लिया, कंसिडर किए के कोई नंबर पर्टिकुलर है, तो ये एक बार 2A = K हो जाएगा, एक बार 3B = K हो जाएगा, एक बार 4C = क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो इंप्लाइज करेगा 2A = K होगा पहला, दूसरा में 3B = हमारा जो हो जाएगा K हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड है ये आपको 4C = K। तो यहाँ से A का जो वैल्यू आएगा वो K/2 होगा, B का जो वैल्यू होगा वो K/3 होगा, एंड C का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगी। आप अब यहां तक आने के बाद जो है आपको ABC के वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको निकालना है A/B/C का वैल्यू निकालना है, तो अब डायरेक्ट आप आएंगे A/B/C के वैल्यू में आप आएंगे। यानी आपका है, यानी कि देयरफॉर का साइन देंगे या नाउ कर देंगे आप A/B/C, तो A का वैल्यू हो गया K/2, B का वैल्यू जो हो गया K/3 और C का वैल्यू हो गया K/4। अब है इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे, डिफरेंट नंबर है, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में ये ना रहे। रेशियो में जब भी बात करेंगे तो फ्रैक्शन में रेशियो को छोड़ना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सारे टर्म को, इस टर्म को, यहाँ 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहते हैं। तो एलसीएम लेंगे इसका 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा क्या आ जाएगा 12, यानी कि इस टर्म को आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि K/2 × 12 is 2, K/3 × 12 is 2, K/4 × 12। यहाँ मेंशन करेंगे आप, सिंस एलसीएम ऑफ 2 3 and 4 is 12, या इज इक्वल टू की जगह आप इज लिख सकते हैं 12, इसलिए आप 12 से मल्टीप्लाई, ये काटेंगे आप, कैंसिल होगा 6 टाइम में, ये कैंसिल करेंगे आप 4 टाइम्स से, ये आपको 3 टाइम्स में, यानी कि यहाँ आपको 6K हो गया, यहाँ आपको 4K हो गया, यहाँ आपको 3K हो गया। सब में K है, फर्दर K से सबको अगर डिवाइड कर देंगे, इसको भी K से डिवाइड करेंगे, इसको भी K से, K हमारा सम क्वांटिटी था, पॉजिटिव नंबर था, हमने बताया था कुछ ना कुछ अमाउंट है आपको, इसको भी K से डिवाइड कर देंगे आप, तो K आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3। तो ये आपको हो गया, यानी कि A/B/C का वैल्यू जो है, A/B/C का वैल्यू आपका जो है
तो आपको आ गया, आपको A/B/C का वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं रेशियो में, यानी ABC की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको आ जाएगा 6:4:3। यहाँ पर आप कर सकते हैं हेंस A/B/C इक्वल टू 6:4:3 आपको होगा। तो ये आज हमने क्वेश्चन 5 बात किया, 1 to 5 हमने बात किया। अब है नेक्स्ट हमारा लेक्चर 3 आएगा, इसके आगे भी देखेंगे, प्रॉब्लम ही आएगा। इस पे आपको बेस्ट एक्सरसाइज बनाना है। आपको होमवर्क मिलेगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो होमवर्क में आप सबसे पहले आएंगे, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल को आपको 6 से लेकर 10 तक देख लेंगे आप। 6 से लेकर 10 तक सॉल्व एग्जाम्पल को, यानी सबसे पहला काम आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखना। तो जब तक आप सॉल्व एग्जाम्पल को सीन नहीं करेंगे और देख नहीं लेंगे, तब तक एक्सरसाइज बनाने में फायदा नहीं होगा। तो आपको सीन करना है, सॉल्व एग्जाम्पल 6 to 10। पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया था आपको, पेज नंबर आपका है 121, यानी 121 है। पेज नंबर कितना है? 121। अब एक्सरसाइज जो HW जो है आपको कॉपी बनाना है, एक्सरसाइज बनाना है 8A। क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर बनाना है 3 to 9। 3 to 9 ये आपको कॉपी में होमवर्क होनी चाहिए। तो इसको बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। आज रखेंगे यहीं तक।